गाली ना मेरे को, मोदी को मेरे सामने आया चप्पलों से जूतों से मारूं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल मारूंगा। पहले तो राहुल है, राहुल जो सरकार चल रही है वो चलनी चाहिए। राहुल रुकेगा ही नहीं यार। मेरी जान राहुल कन्याकुमारी से चल रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? अनपढ़ों की सरकार है ये, साली बेल आ दे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाई मैं नहीं पढ़ा लिखा। तू गाली कहते रहा, ये उसे गाली नहीं दी है, फिर गाली मुंह से बकी है। मुंह से बकी किसे दे रहा तू गाली? प्रधानमंत्री को गाली बकी है भैया। कहा बकवास ना सबके सामने। मैं बताऊंगा मोदी से प्यार करूं, मोदी आई लव यू, सीधी बात है, बेस खत्म कहानी। मोदी से? हाँ मोदी से प्यार करूं, मोदी आई लव यू, बस सीधी बात है। अगर आटा 1500 रुपए किलो मिला ना वो भी खरीद के खाएंगे, मगर मोदी सरकार चाहिए। जय श्री राम। आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में इस शख्स ने मोदी जी को जूते से मारने की बात कही है। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरुआत से देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में कुछ अच्छा सा इसको ज्ञान देंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरुआत करते हैं। शाहीन, ये बताइए, जो 2024 का चुनाव आ रहा है तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं या राहुल गांधी को? हम तो किसी को भी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो देखिए योगी राज ऐसा हुआ है कि कितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनको नहीं उठवाते हैं, और जो क्रिमिनल नहीं है उनको उठवा के गोली लगवा के उन्होंने जेल में डलवा दिया योगी जी ने। योगी जी ने और मकान तोड़वा दिए योगी जी ने। हम किसको आपका मकान तोड़वाया क्या योगी जी? आपका मकान? हमारा मकान तो है नहीं, मगर औरों को तो देख रहे हैं। अरे क्रिमिनल जो है उनका मकान टूटा है, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला। बिल्कुल नहीं, हमारे बेटे को काम पे जा रहा था है और पुलिस वालों ने उठा करके गोली लगा के और हम जेल में डाल रखा। 18 महीने हो रहे हैं, 18 महीने हो रहे हैं मेरे बच्चे को। हम किसको वोट दें? हम तो किसी को सरकार ही नहीं चाहते कि सर जनता सरकार हो जाए। क्या जनता पागल हो रही है? क्यों पागल हो रही है? क्या नाम है? नाम मेरा यान है। तो पागल क्यों? किसके लिए पागल हो रही है? तो जनता इस चीज में पागल हो रही है, वोट किसी को भी दे रही है, समझ ही नहीं रही है वोट किसको देना किसको नहीं देना। किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? बस उसको देना चाहिए जो हक के लिए लड़ रहा है, हमारे गरीबों के लिए कुछ कर रहा हो। कौन कर रहा है? सड़क देख ले मेरे भाई, सड़क पे ये सड़क देख ले, कितने सालों से नहीं बनी है ये? कब से बनी है सड़क? ये तो बताइए कितनी जल्दी टूटती है, ये तो बता। अरे बनती क्या है, रोड पे खाली कच्चा मलबा डलता है, कच्चा मलबा डलता है। आप किसको चाहते हैं? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री इस देश का? प्रधानमंत्री वैसा हो जो गरीबों के लिए भी सोचे कि भाई पक्की सड़कें हो, गलियों में नालियां हो। पता है कल ही हमारे घर की बात है, हमारे घर के बगल में एक प्लॉट है, ठीक है, नालियां बन नहीं रही हैं, पाइप डाल रखा पानी का, घर का जो पानी होता है ना उसमें जाता है प्लॉट में, ठीक है। की कमी है? सुनो, अरे ये सारी विधायकों की कमी है जो विधायक जो बैठे हुए हैं, ये जो मंत्री। वो किसी के घर का पानी किसी के प्लॉट में विधायक लाकर। सुनो, प्लॉट में जा रहा है जिसका वो प्लॉट है जिसमें। आप ये बताइए, आप चाहते किसको हैं, राहुल गांधी या मोदी? राहुल को। क्यों राहुल को? पहले तो राहुल है, राहुल जो सरकार चल रही है वो चलनी चाहिए। राहुल रुकेगा ही नहीं यार। मेरी जान राहुल कन्याकुमारी से चल रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? अनपढ़ों की सरकार है ये, साली बेल आ दे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाई मैं नहीं पढ़ा लिखा। मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? भाई ने तो डिग्री बनवा ली। भाई अबे फजी, BA पास हो भाई। आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े लिखे? भाई मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। तो एक आप पढ़े लिखे नहीं यार, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसे बोल रहे हैं, तो BA पास। किसको मोदी को बोल रहे हैं ना। अच्छा, मोदी एक इंटरव्यू में दिखाया, मोदी खुद बोला मोदी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नालियों के अंदर में पाइप डालता था, उसके अंदर से फिर मैं ऑक्सीजन निकालता था और इसमें लगा के सिलेंडर के अंदर जब गैस जला के चाय बनाता था। नाली के अंदर से कौन सी गाली ना मेरे को, मोदी को मेरे सामने आया चप्पलों से जूतों से मारूं? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल मारूंगा। पहले आराम से, प्रधानमंत्री के लिए सभ्य भाषा का। कितने पढ़े लिखे? भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। ऐसे बोलोगे प्रधानमंत्री? भाई मोदी मेरे प्रधानमंत्री को ऐसे बोलोगे आप? प्रधानमंत्री के ऐसे बोलोगे? मैं गुस्से से हूँ उससे, मेरा भाई महाराज के चक्कर में। कैसे मरे? मैं क्यों बता? प्रधानमंत्री को ऐसे मेरा भाई महाराज के चक्कर में।
कैसे मरे ये बताओ ना। बता तो सही मेरे भाई कैसे मरा, बात तो बताइए, अपनी इतनी गाली देगा। लॉकडाउन में मरा है, बैंकों की लाइन में लग के लगा है। उसमें मोदी सुनो जैसे तेरा भैया भैया मरो, मेरी बात तो समझियो। यू देख यू कहाँ चल रहा इंग्लिश देख ले। बिल्कुल टाइम न लगने को। सही बात है, ठाए जाएगा तो मंत्री सही, प्रधानमंत्री सही। भाई मेरी बात सुनो। हाँ बता, घर से जाता है अफसोस होता है। अरे घर तक गया है, हम मना करते गाली, तू गाली कहते रहा। ये उसे गाली नहीं दी है, फिर गाली मुँह से बकी है। मुँह से बकी किसे दे रहा तू गाली? प्रधानमंत्री को गाली बकी है भैया। कहा बका ना सबके। इस वीडियो में एक बात तो साफ क्लियर है, और क्लियर यह है कि इनके पिछवाड़े में जो प्रशासन ने जो भट्टा बैठाया इनका, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर आप कांग्रेस की कुंडली निकाल कर देखें पूरे 65 साल 60 सालों का, तो अब तक कांग्रेस ने सिर्फ इन माइनॉरिटी वालों को, जो अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करते हैं और क्या कहते हैं कि हम लोग तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो आबादी में कम है, तो इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि इनको मिर्च इसलिए लग रही है कि जब अभी चुनाव से पहले जाति जनगणना की बात हो रही थी, और बात यह हो रही थी कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सही है। इस बात को लेकर के अगर मोदी जी कुछ ऐसे कदम उठाते हैं, कुछ ऐसे सख्त नियम कानून बनाते हैं और यह कहते हैं कि अगर जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए, तो क्या ये गलत है? मेरे हिसाब से ये सही है। आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आना चाहिए। आप चाहे वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो में जो इस शख्स ने एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर अशब्द बोला है, तो ये व्यक्तिगत व्यक्ति को कहते हैं ना कि एक व्यक्तिगत पर्सनल आदमी को अटैक कर रहा है उस पायदान पर बैठा, क्योंकि उस पायदान पर दूसरा कोई 5 सालों के लिए नहीं बैठ सकता। 5 सालों के लिए दूसरा कोई नहीं बैठता जब उसकी सरकार पूर्ण बहुमत में है। गठबंधन वाली सरकार तो नहीं है कि हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुम्हारी सरकार गिरने के बाद में फिर वहां दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बैठ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि अगर आप मेजोरिटी में है, अगर आपका जो कमेटी है वो फुल बहुमत लेकर आई है, तो उसको तो कोई 5 सालों से पहले गिरा नहीं सकता। तो अगर ऐसे लोग अगर समाज में पल रहे हैं, तो ये लोग समाज के लिए गंदगी है, इनको भी साफ करना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी एंगल से हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा चचेरा हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे लोग इन गलत मानसिकता वाले लोगों को जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये गंदी सोच वाले लोग ही समाज को गंदा करते हैं। बाकी आगे की वीडियो देखते हैं। यही तो कह रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री को वो शब्द मैं यूज भी नहीं कर सकता। क्या मैटर है गाली देने का? ये देश के प्रधानमंत्री है। क्या लगता है आपको? लगता है जो ये भाई साहब कह रहे थे सही कह रहे थे? क्या हो रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा, हम कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहा, जो भी गलत है बिल्कुल गलत ही कह रहा। वो प्रधानमंत्री जैसे कहना चाहिए। दुनिया मरे, कोई भी मरे, अब ये प्रधानमंत्री दरबार आ गए। वो तो मेरा भैया मर गो तो मौत आ गई, वो तो नहीं है। तू गधे चावे तो गधे ही आवे, बोर्ड ने भी, हम तो मुंह पे कह रहे यू भी गधे ही है, बस यू ही बात है और क्या। राहुल गांधी को बनाना चाहिए। कोई नहीं आएगा यार, चोरों की सरकार नहीं चलेगी। चोर कैसे हो गए राहुल गांधी? सारे चोर है, काम करा के नहीं देते। क्या काम किया आज तक, ये बताइए आप? क्या मोदी ने ही क्या काम कर दिया? सारा काम किया, क्या नहीं किया बताइए? आप भी बता दीजिए ना। महंगाई की बात करते हैं, भाई साहब भी कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई तो क्या हुआ? अगर भाई साहब राहुल गांधी के टाइम में दुनिया कहाँ थी? आगे कौन बढ़ रहा था? कोई नहीं बढ़ रहा था। किसी को क्या लेना था? अब देखो तरक्की हो रही है, हर एक काम हो रहा है। मोदी सरकार में क्या नहीं हो रहा? अगर आटा 1500 रुपए किलो मिला ना, वो भी खरीद के खाएंगे, मगर मोदी सरकार चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई? आटा 1500 रुपए किलो होगा फिर भी खाएंगे? इधर आइए। हाँ जी बताइए। ऐसा क्या बात है कि आटा 1500 रुपए किलो मिलेगा फिर भी खाएंगे? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। नहीं ज्यादा नहीं हो रहा, हम लेवल में है, हमारे लेवल में है। हाँ, कमाई के हिसाब से सही है। राहुल गांधी को युवा नेता बताते हैं लोग। युवा नेता? वो तो वृद्ध नेता हो गए, अब वृद्ध हो चुका। अब उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, कह रहे मोहब्बत की दुकान खोली। हाँ सर, मैं कांग्रेस को एक संदेश देना चाहता हूं और इस देश की पूरी आवाम को। चाणक्य की किताब किसी ने ना पढ़ी हो तो पढ़ लें। चाणक्य नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी देश का राजा
और उस राजा के खिलाफ टोटल अपोजिशन अगर इकट्ठी होती है, मेरी बात को समझना, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे काम मेरी नहीं करना बात को समझना, और ये कांग्रेस को मैं संदेश दे रहा हूँ और अपने पूरे देश की आवाम को, चाणक्य नीति में साफ लिखा हुआ है कि किसी देश का राजा और उस राजा के खिलाफ अगर टोटल अपोजिशन एक होती है तो वहाँ की पब्लिक को समझ लेना चाहिए कि हमारा राजा सही काम कर रहा है। राजा सही काम कर रहा है। ये लिख लेना, मेरी ये संदेश है कांग्रेस के लिए और पूरी आवाम के लिए, पूरे देश मोदी जो राजा है वो सही काम बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्या बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया ही कर रहे हैं, कौन सा गलती कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है काम। जो पागल है ना, बेवकूफ है, वो देगा राहुल गांधी को वोट। जो गधा है और जो समझदार है वो बीजेपी को ही चुनेगा। राहुल गांधी को कौन वोट करेगा? कोई गधे ही करेंगे, उनके तो गधे ही हैं और कोई नहीं है। गधे करेगा गधा, गधा जनता थोड़ी ना गधे हैं, गधे हैं। जो राहुल गांधी के साइड है वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान है। रिहान है। हाँ, तो जनता किसके साथ है रिहान? मोदी। मोदी के साथ क्यों है? मोदी जीतना चाहिए बस। क्यों जीतना चाहिए? पूरा देश का नक्शा बदल दिया, बढ़िया बदल काम कर रहा है, बढ़िया जो भी कर रहा है। तो राहुल गांधी आ जाए तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी हमें नहीं चाहिए, मोदी है, मोदी रहना चाहिए बस। तो कह रहे मोदी तो हिंदू मुस्लिम भी करता कोई बात नहीं, कोई नहीं करता हिंदू मुस्लिम। कौन कह रहा? गधे हैं वो, जो कहते हैं पागल हैं, जो कह रहा है हिंदू मुस्लिम। नफरत फैलाई है मोदी ने हिंदू मुस्लिम की। ये तो क्या बात कह रहा है मेरे भाई। माइक में भाई साहब हिंदू मुस्लिम जंग छेड़ो हैं आपस में। आपने किसके मुंह से सुन ली ये बात हैं? राहुल गांधी आरोप लगाते। नहीं, आपने अभी यूँ बोला कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाता है मोदी। का नाम क्या? मोदी ने बोला रवि नाम है मेरा। हाँ, मोदी ने बोला आपसे। पुच्ची करता है साला। अपनी बहनों के साथ तो पुच्ची कर लेता है। अरे वो उनका घर की बात है यार। आप बताइए रवि भाई, तो आपको नहीं लगता है कहीं हिंदू? भाई मेरे को तो नहीं लग रहा कि मोदी और योगी करवा रहे, हिंदू मुस्लिम सही करवा रहे। जो भी करवा रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एकदम। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते? हम तो नहीं चाहते, क्योंकि वो तो मोहब्बत की दुकान। हाँ, ये मोदी है सही। अल्लाह योर में भाई हिंदू मुस्लिम है, हमारी तो नहीं हो रही लड़ाई। हमारी तो न हो रही, हम भी तो हिंदू मुस्लिम है, आपकी लड़ाई नहीं हो रही। कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारी लोनी में तो लोनी हुई, लोनी में कर गई, लोनी में तो छड़ रही है इस बार। तो आपका नाम रेहान है, इनका नाम रवि है। हाँ। तो आपस में लड़ते नहीं, तो लड़ते हम तो भाई हैं। उधर वो महिला खड़ी है, उनसे 1 मिनट बात कर लेता हूँ। वो बात नहीं करेंगे आप। साले, उसमें इसकी गलती नहीं है। ये राहुल गांधी का समर्थक था। राहुल गांधी कम बोलता है क्या अभद्र भाषा? वो कम गाली देता है क्या? तो जैसी सोबत होगी वही तो असर होगा। भाई वो राहुल गांधी का समर्थक है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमारे देश की बदनामी करता है, गलत बोलता है, जबकि हमारे देश की बात हमारे देश में रहनी चाहिए। यहाँ लड़ो भिड़ो फैसला करो, लेकिन वो वहाँ जाके बुराई करता है। तो वो राहुल गांधी का समर्थक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज मैं इससे भी पूछ रहा हूँ, यहाँ आम पब्लिक खड़ी है, ये राहुल गांधी का राज्यसभा सांसद जिसके 351 करोड़ तो गिन चुके, राहुल गांधी इसमें क्यों चुप खड़ा है? क्यों चुप है? सोनिया गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों चुप है? इस चचा ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अब तक पूरे इतिहास में जो इंफॉर्मेशन क्या बोलते ईडी है और सीबीआई है, इन लोगों ने आज तक इतनी बड़ी छापेमारी और इतना बड़ा पैसा कभी नहीं पकड़ा था। और वो पकड़ा किसके यहाँ जाता है आपको पता है? वो पकड़ा जाता है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम धीरज प्रसाद साहू है। उनके 9 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़ते हैं। 351 करोड़ नकदी पाए जाते हैं, जिसमें 10 किलो सोना और बैंकों के लॉकरों में तकरीबन इतने किलो सोने के आभूषण, हीरे से जड़े आभूषण वह मिलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किस कदर की मानसिकता रखती है। मेरे को एक चीज नहीं समझ आता, पिछले 10 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहते हुए। 10 साल होने वाला है, ये आ जाएगा मई, 10 साल पूरा हो जाएगा। इन 10 सालों के अंदर में जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उनके सारे जो एमपी एमएलए हैं, जो सांसद विधायक है, मेरे को एक चीज पता ये नहीं चल रहा है कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसे कहां से आते हैं।
उनको कौन फंडिंग करता है, उनके पास पैसा आता कहाँ से है, उनको दे कौन रहा है पैसा, ये सब बात सोचने और विचार करने वाली बात है। बाकी रह जाती है कि पॉलिटिक्स में भाई आरोप प्रत्यारोप करना वो सब स्वाभाविक है। वह अगर नहीं होगा तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी। जैसे कि अभी आपको कुछ दिन पहले, आपको 1-2 दिन पहले आपको दिखा होगा संसद में सेंध हो गई, क्योंकि वहाँ पर किसी बीजेपी के जो सांसद थे, उन्होंने किसी अरे गहरे नत्थु खैरों को पास दे दिया और वह जाकर के संसद में हमला कर दिया, स्मोक बम फोड़ दिया। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। भाई जाहिर सी बात है, ये बात सही है। तो इस बात से ये बात तो सहमत हूँ कि अंकल जी ने जो बोला है कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अगर रेड है तो वह यह है कि 351 करोड़ रुपया नगदी और बाकी जो सोने के और हीरे जवाहरात से भरे पड़े जो लॉकर में गहने मिले हैं वो भी कम नहीं है। तो ये इसलिए थे कि भाई लोकसभा का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और उन सभी को भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। तब पैसे की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि भाई चुनाव प्रचार में पैसा खर्च होता है, लोगों के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो ये पैसे वहीं पे खर्च होने थे। और इसका खंडन जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जिनका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, उनका नाम मैं आपको रघुराम राजन, जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने बकायदा इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट में वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, तो उस वीडियो को आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को हम एंड करते हैं, देखते हैं लास्ट में अंकल जी ने क्या बोला। ये ईडी गठबंधन क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहे किसका पैसा है? अगर इन्होंने देश को नहीं लूटा है तो ये आज का, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने के बाद की सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये कि इतना मोटा पैसा छापे में ईडी के में पकड़ा गया। इससे पहले कभी नहीं पकड़ा गया इतना मोटा पैसा। हल्की बात करो चाचा। और सांसद है कांग्रेस का। ये देखिए वो हो जाता है कि जनता के मुद्दों, फिर ये कहने लगते हैं कि जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। तो महंगाई बेरोजगारी की तमाम बात हो रही है। तो भाई साहब आप बताइए, क्या महंगाई बेरोजगारी पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा या और तमाम मुद्दे रहने वाले हैं? चाचा तो बहुत देर से बात ही कर रहे हैं। क्या सोचते हैं मोदी और राहुल गांधी? ना भाई ना हमारे चाचा बताए, यूं भी हमारे घर का ही है, हमारे चाचा बताएंगे इस बात। आपकी क्या राय है? चाचा तो हाँ जी, काय के बारे में पूछो, नहीं बताओ पहले। आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी हम तो बढ़िया सोचा, तुम क्या सोचो तब बताओ पहले अपनी बात। बढ़िया क्या सोचते हैं? कौन आना चाहिए? नरेंद्र मोदी आने चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए? है जी, मैं सीधी बात है कहूँगा जी, हमारा तो मोदी है जी। ठप्पा लगा मोदी पे, मोदी रहेगा। मोदी पे ठप्पा क्यों लगा? हाँ जी लग गो जी, वैसे जी मोदी पे ठप्पा लगा दिया और वही रहेगा। रहने चाहिए ऐसे। ये कुछ तो कह रहे राहुल गांधी भी आने चाहिए, युवा नेता है राहुल। मैं बताऊंगा, मोदी से प्यार करूं, मोदी आई लव यू, सीधी बात है, बस खत्म कहानी। मोदी से? हाँ मोदी से प्यार करूं, मोदी आई लव यू, बस सीधी बात है। राहुल गांधी से नफरत करते हैं? मैं बताऊं, आई हेट यू राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है राहुल गांधी? युवा नेता है राहुल गांधी। मुझे ना पता भैया कौन है। मोदी पता है, मोदी पता है, मोदी और योगी के अलावा मुझे न पता, प्रधानमंत्री को मुझे न पता कौन है। वो तो खाली योगी और मोदी पता भैया यू है, बस सीधी बात है। दो चाहिए मैं तो। अरे मोदी और योगी तो नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस देश में। बोला तुम्हें किसने बोला? किसने बताया? इनसे पूछो आप। राहुल गांधी के इतने बयान आते रहते हैं, राहुल गांधी का बयान आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, वाकई उम्र कितनी होगी उम्र कितनी हो रही होगी राहुल गांधी की? प्लस हो चुका है। बुढ़ापे में इंसान सटिया जाए तो कभी कदार वाकई मुंह तो लिकट भी जावे। बुढ़ापे में सटिया जाए इंसान, कभी कदार लिकट भी जावे। तो चल दिया, जो भी सुनना हो ना, हमारी आवाज बीजेपी को चुनना बस, और जिसे गधा चुनना हो गधा चुन लियो, ठीक है, फिर भी बीजेपी आएगी ना। गधे का आना चाहिए और बीजेपी का आना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी गधा। हमारे तो ऐसे किसी के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे आप, किसी के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे। पीछे पहुंचाने के चक्कर में लग रहा है वो, क्यों ना बोले? हम तो बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे। किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, किसी के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे। पहुंचाने को चाह रहा है वो क्या चाह रहा है मेरे? आप विरोध कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, सम्मानित है वो, सम्मानित है, उसके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। वो पार्टी 70 साल राज कर चुकी है। उसने चप्पल मारने की बात करी थी, हम बस गधा कह रहे हैं। आप उसके जैसा नहीं बन सकते ना, आप उसके जैसा नहीं बन सकते। ठीक है, यही मैटर खत्म कर दो। हमारी तरफ से तो भैया योगी और मोदी है, ठीक है।
इस वीडियो में एक साफ मैसेज उनके लिए है जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, जनता जानती है कि हमें क्या करना है, अच्छा बुरा वो खुद सोचती है, किसे वोट करना है, किसे सपोर्ट करना है, किसे हमें चुनकर संसद भेजना है, किसे हमें प्रधानमंत्री बनाना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है। ये जनता का काम होता है, ये राजनेता का काम नहीं होता है। राजनेता का काम होता है प्रचार प्रसार करना, अपने काम को बताना, अपने मैनिफेस्टो को जारी करना, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उस वादों को पूरे करने होते हैं। अगर उस वादे के ऊपर अगर आप खरे उतरे हैं तो जनता आपको दोबारा चुनकर लेके आती है। अगर आप उन मैनिफेस्टो के ऊपर नहीं खरे उतरते हैं, उनके वादों के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको फिर दोबारा जनता कभी चुनकर वापस नहीं लाती है। देखिए, साफ कहना यही है कि आप लाख बुरे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तभी पड़ता है जब आप लोगों के लिए काम करें। क्योंकि आप में बुराई हो सकती है और सब में होती है, हम में भी है, और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, लेकिन बुराइयों को दरकिनारे करके अच्छाइयों को भी देखा जाता है। अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो आप अच्छे हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे हैं, आप लोगों के दर्द को समझते हैं तो आप अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अच्छे नहीं है, राहुल गांधी अच्छे हैं, लोगों को दर्द को समझते हैं, लेकिन वो दर्द उस हिसाब से नहीं समझते क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। क्योंकि जो आदमी चम्मच लेकर पैदा हुआ हो चांदी के और सोने के बर्तन में खा रहा हो, जिसका बर्थडे हवाई जहाज के प्राइवेट प्लेन में मनाया जा रहा हो, जिसकी फैमिली पनडुब्बी लेकर के वो सैर सपाटे की नहीं निकल जा रही हो, तो वो आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता, वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकता। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मैं एक ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।